अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समो शरण महामंडल विधान की। समस्त मुनि संघ की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मुझे याद है जब बीना बारा जी में ऐसे 16 दिवसीय एक विधान का आयोजन हो रहा था, गुरुदेव ने पहले दिन का जो उद्बोधन दिया था, वो उद्बोधन में वैसा का वैसा ही आपके सामने रख रहा हूं। मेरे शब्दों से ज़्यादा बजनी है मेरे गुरुदेव के शब्द। मैंने सोचा अपना चिंतन देने से अच्छा है जो गुरुदेव कहते हैं वो बात आप सबके बीच में समोशरण विधान के शुरुआती दौर पर, क्योंकि पहले दिन का गुरुदेव का प्रवचन है, वही का वही प्रवचन मेरे कॉपी नोट है, तो मैं उसको सामने रख देता हूँ। गुरुदेव ने आचार्य वीर सेन स्वामी के द्वारा कही गई उस कारिका से उद्बोधन की शुरुआत की थी, जब पूज्य गुरुवर बोले हतम ज्ञानम क्रियाहीनम हता च अज्ञानिनाम क्रिया। एक लाइन बोली गुरुदेव ने, हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ होता है और अज्ञानियों की क्रियाएं सारी की सारी व्यर्थ होती हैं। दो चीज़ें हैं, कुछ लोग अपने को ज्ञानी समझते हैं तो क्रियात्मक धर्म की ओर उनकी दृष्टि शून्य हो जाती है। वे अपने आप को संसार में रहते हुए शुद्धात्मा समझने लगते हैं। कुछ लोग अपने आप को पापी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि परिष्करण की सारी संभावनाएं हम जैसे लोगों के अंदर ही मौजूद है। धरती पर कोई भगवान जैन दर्शन में अवतरित नहीं होते, लेकिन हर इंसान अपनी शक्ति का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके भगवान जरूर बन जाता है। आज समोशरण विधान का प्रथम दिवस है। सबसे पहले गुरुदेव के वे शब्द कि जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहरता है, सुनने में कैसा अजीब सा लगता है ना, कि दूध ही तो है, किसी भी पात्र में रख दो, लेकिन कभी प्रयोग करके आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि सिंगनी का दूध ही कभी, जैसे सिंगनी का दूध सिर्फ स्वर्ण के पात्र में ही ठहरता है। स्टील के बर्तन में, तांबे के कांसे के बर्तन में जैसे आप गाह दूध लेते हैं, ऐसे कभी सिंगनी को दूध करके देखिएगा। जब सिंगनी का दूध स्टील के, लोहे के, पीतल के, चांदी के पात्र में जाता है तो दूध में इतनी ऊष्मा और इतनी ताकत होती है, उनके परमाणु इतने शक्तिशाली होते हैं कि पात्र में छेद हो जाता है, दूध नीचे टपक जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे सिंगनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, ठीक ऐसे ही सबसे पहले पात्र की तलाश होती है। और कल और आज 2 सत्रों में इस पूरे के पूरे विधान के पात्रों की तलाश करीब करीब पूरी हो गई। अब बात उतरती है कि सिंगनी का दूध इन पात्रों पर उतर आए। कोई सौधर्मिंद्र बना है, कोई ईशान बना है, सानत कुमार, कोई बाहुबली, कोई भरत चक्रवर्ती बने हुए हैं। ये सब सोने के पात्र हैं। सोने के पात्र में अब सिंगनी का दूध कैसे उतरता है? सिंगनी का दूध जैन शासन में है क्या? भक्ति करना, कीर्तन करना, दान देना, मन वचन काया के शुद्धि के परिणाम बना करके रखना। पात्र को सबसे पहले अपनी शक्ति का परिचय होना चाहिए। जो व्यक्ति सौधर्म इंद्र बना है, जो व्यक्ति ईशान इंद्र बना है, माहेंद्र बना है, भरत चक्रवर्ती बना है, भरत बना है, बाहुबली बना है, पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा। गुरुदेव बोले बीना बारा में
कि सबसे पहले जो बना है, जिसने जिस पद के लिए अपने आप को स्वीकार किया है, शाम होते होते उसका स्वाध्याय कर लियो भैया, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि भरत चक्रवर्ती के बारे में बताएं कि सौधर्म इंद्र के बारे में। तो गुरुदेव के शब्द थे कि पात्र को पहले पात्र का परिचय होना चाहिए। आप सबको भी कहता हूं वो बात कि आप अपने घर के अंदर एक बार रेड मारिए, दूसरा कोई मारेगा तो लाखों दोगे, नीचे से दोगे, बेंच के नीचे से, साहर आप जो बोलते हैं वैसा। लेकिन मैं एक बार कहता हूं कि एक बार अपने घर में खुद रेड मार के देखिए कि पाप से, पुण्य से, पुरुषार्थ से, चोरी से, लोभ से, क्रोध से किस किस तरीके से तुमने पैसा कमाया है, कितना झूठ बोल के कमाया है, कितना पाप करके कमाया है, कितना चोरी करके कमाया है। एक बार रेड मारोगे फिर पता चलेगा कि इतना सारा ब्लैक बैलेंस शीट है, इसको वाइट में बदलने का एकमात्र उपाय है आपके पास कि पाप की कमाई हुई संपत्ति किसी भी निमित्त से देव, शास्त्र और गुरु के काम आ जाए। कल मैंने देखा, उम्र से वृद्ध हैं, 60 साल छूने को हो रहे होंगे, और उन्होंने 21 कलश की बोली के साथ जब पहला पात्र का चयन किया तो हमको इस बात की, बाद में आके हमसे बोले, महाराज वो तो आपका नाम इतना सुना था, नहीं तो हम तो 16 लाख में सौधर्म बन चुके थे पंचकलणक में, लेकिन आपको देख करके रोक नहीं पाए तो हमने 21 लाख की बोली ली कि बोले आपके बगल में बैठ करके वो विधान करना है और उसका आनंद लेना है। हम शब्दों को सुनते हैं और गदगद होते रहते हैं, क्या भावना है। फिर मुझे याद आया कि जब इतनी सुंदरतम भावनाओं के साथ किसी ने 21 लाख दिए हों, किसी ने 11, किसी ने 16, जब हम 2-5 लाख रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं तो संभाल के रखते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं। जब हमने इतने बड़े पात्र का अपना सौभाग्य प्राप्त किया है तो पात्र को सबसे पहले पात्र की शक्ति का परिचय होना चाहिए। ये वही भरत चक्रवर्ती है जिसके पुण्य से 6 खंड उसके हाथ के नीचे था, 7 चेतन 7 अचेतन रत्न थे, 14 रत्नों का स्वामी था, 96,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, शक्ति इतनी जबरदस्त कि जिसको देख लेता था उसको मोहित कर लेता था, और अपनी शक्ति का पूरा सदुपयोग किया। आदिनाथ स्वामी का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने पिता के कहने पर हिमालय में, कैलाश पर्वत में 72 ठोस जिनालय बनाने का और जिनबिंब रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। पात्र को अपनी शक्ति का परिचय हो, बस सौधर्म इंद्र को अपनी शक्ति का परिचय हो कि सम्यक दर्शन के साथ जब तप करके सौधर्म इंद्र की अवस्था को प्राप्त किया तो जम्बूद्वीप को पलटने की ताकत पैदा करी। द्वादशांग को समय मात्र में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, मस्तिष्क पर वो शक्ति प्राप्त करी कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये शक्ति ईशान के पास थी, थोड़ा आज्ञा और थोड़ा ऐश्वर्य की कमी पा गए अपने तनिक से लोभ के कारण। उसमें भी वो सामान्य इंद्र भी कम नहीं है। ये जो सामान्य इंद्र नीचे बैठ करके भगवान की पूजन वस्त्र पहन करके तैयार हो रहे हैं, चक्रवर्ती का धरती पर जितना वैभव होता है, सौधर्म इंद्र के समान इंद्र का वैभव भी चक्रवर्ती के वैभव से लाख गुना ज्यादा होता है। पात्र को एक बार सिर्फ शक्ति परिचय हो, फिर पात्र को एक बार अपनी शक्ति का परिचय होने के बाद उस तीर्थंकर की शक्ति का भी परिचय हो, उन सिद्धों की शक्ति का भी परिचय हो जिसकी वो आराधना कर रहा। चक्रवर्ती को मंदिर जाते हुए जब कोई रास्ते में किसी राहगीर ने देखा तो पहले लोगों की धारणा थी कि जिसके घर में कुछ नहीं होता है वो मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कुछ मांगते हैं। रास्ते में चक्रवर्ती का पूरा सैन्य दल चल रहा था, घोड़े चल रहे थे, पीछे हाथी चल रहे थे, हाथी के ऊपर सोने की कसीदाकारी के साथ हीरे मोती से जड़ी हुई पालकी बैठी थी, एक में उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, आगे उनके परिजन बैठे हुए थे। लाव लश्कर निकला और एक भिखारी किनारे खड़ा होकर के चक्रवर्ती का लाव लश्कर देख रहा था। पूछा, भैया इतना बड़ा लाव लश्कर कहाँ जा रहा है? पता चला कि चक्रवर्ती महाराज भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। भिखारी पूछता है
चक्रवर्ती होकर के भगवान की पूजा करने से उसको क्या मिलेगा? जब 6 खंड का अधिपति है, इतनी ताकत है, अकूत संपदा है, स्त्री है, 14 रत्न है, इतना वैभव है, फिर भगवान की पूजा करने के लिए क्यों जा रहा है? ये बात जब चक्रवर्ती के कान पर पड़ी तो चक्रवर्ती को लगा कि अगर इसकी शंका का समाधान न किया तो ये जीवन भर अगली पर्याय में भी भिखारी बना रहेगा। चक्रवर्ती नीचे उतर के कहता है, जितना भी वैभव मिला है आपको और चक्रवर्ती को, उनके पूर्व जन्मों की तपस्या और पुण्य से मिला है। चक्रवर्ती के वे शब्द कि मुझे ये 60 खंड का आधिपत्य पूर्व भव के पुण्य और तपस्या से मिला है, मेरे पूर्व भव का पुण्य और तपस्या आगामी भव में भी बनी रहे और बची रहे, इसलिए रोज भगवान के मंदिर जाता हूं। चक्रवर्ती मंदिर जाता है। सौधर्मेंद्र पंच कल्याणकों में बड़े बड़े विधानों में जाकर के अपनी भूमिका तय करता है। यही कल्पद्रुम महामंडल विधान जब पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने आनंद राजा की पर्याय में अपने चैत्यालय में राजमहल में जब मारना मारा था, क्या मारना मारा था कि पत्नी जो थी खुद हीरे उठा करके ले आई। हीरे कैसे होते हैं? कंचे जैसे, गोल गोल बड़े बड़े। हीरे को उंगली से दबा करके चूरा किया। माणिक, मोती, पन्ना, पुखराज जो बिल्कुल शुद्ध थे, उसका चूरा करके जब रंगोली से पूरा माढ़ना माढ़ा तो उस माढ़ने को देखने के लिए गणधर परमेष्ठी समोशरण छोड़ करके आनंद राजा के राजमहल में आकर के खड़े होकर के उस माढ़ने को देख करके अपने आप को धन्य धन्य माना। जिसके सामने तीर्थंकर बैठे हों उनको भी द्रव्य की शक्ति का परिचय होना चाहिए। आपके वस्त्र, आपके आभूषण जब विधान होते हैं तो पुरुष और स्त्रियां दोनों 16 श्रृंगार करके आते हैं। वे 16 श्रृंगार कैसे होते हैं कि वे 16 श्रृंगारों से जब वो अपने घर से चल करके जब वो अपने विमानों से नीचे उतरते हैं तो उनके उतरते हुए रूप को, चलते हुए रूप को देख करके अन्य लोगों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है कि धन्य है ऐसा धर्मात्मा जो सुबह सुबह उठ करके तैयार होकर के भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा है। पात्र का परिचय, वस्त्र का परिचय, श्रृंगार का परिचय, शक्ति का परिचय, उसके बाद उस साध्य का परिचय। तीर्थंकर कैसे बना, कोई सिद्ध कैसे बना, इस बात का भी सबसे पहले ज्ञान हो जाए। अगुरु लघु गुण को कैसे प्राप्त किया, अव्यबाद गुण को कैसे सिद्धों ने प्राप्त किया, एक बार उस धारणा तक पहुंचो, उसको देखो, फिर भक्ति की शक्ति देखो। मैना सुंदरी को याद करो, श्रीपाल को याद करो, धनंजय सेठ को याद करो, मानतुंग स्वामी को याद करो और बोलो भगवान हमारे हाथ में शुद्धोपयोग तो नहीं है। क्योंकि गृहस्थ में अगर शुद्धोपयोग होता तो कोई साधु नहीं बनता। फिर क्या है, अगर शुभोपयोगी नहीं है कोई जीव तो फिर निश्चित अशुभोपयोगी है गृहस्थ आश्रम में। मेरा वो शुद्धोपयोग नहीं बन पाया जिसके माध्यम से कर्मों की सारी प्रकृतियां नष्ट हो जाएं, तो फिर मैं क्या करूं, शुभोपयोग में अपने को मांझता हूं। ऐसी भावना पहले मन के अंदर बहाता है। इस जो ये पूरा का पूरा एक परिकर, एक स्थान चयनित किया है, पवित्र स्थान निश्चित किया है, इस विधान के आयोजन से पूर्व 15 मिनट पहले आप सबको यहाँ पर आ जाना है। जैसे 15 मिनट पहले एंट्री हो जाती है पिक्चर हॉल में, जब 5 मिनट पहले जब अपन किसी मॉल में जाते हैं तो एंट्री हो जाती है, वीआईपी पर्सनालिटी में जाते हैं तो बोले समय से 15 मिनट पहले आइए। आ करके अपनी सबसे पहले एनर्जी बैलेंस करिए। घर के अंदर शाम को विवाद हुआ होगा, सुबह किचकिच हुई होगी, पोहा बनाने से पहले पति ने कुछ कह दिया होगा, रात में बच्चे की कोई बात छुप गई होगी, लेकिन हम पात्र बने हैं, इंद्रदानी बने हैं। मन के अंदर संकल्प विकल्प तो होता है क्योंकि संसार में है। 15 मिनट पहले आकर के अपने अपने समोषण में बैठ करके अपने अपने भगवान को देखो और फिर आंख बंद करके
योगी या योगिनी की मुद्रा धारण करो, जैसे तीर्थंकर पद्मासन पर बैठते हैं, और फिर अंदर ही अंदर से वो आवाज निकालनी पड़ती है, खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। किसी सफ़ेद दाढ़ी को देख करके गुस्सा आती है, किसी सफ़ेद दाढ़ी वाली को काली दाढ़ी देख करके गुस्सा आती है। जब यहाँ पर आकर के हम समोषण में बैठे तो सबसे पहले भक्ति करने से पहले मन की सतर्कता निश्चित कर लें, वचन की और काया की सतर्कता निश्चित कर लें, चाहे सफ़ेद वाले हों चाहे काले वाले, और अपने आप से बोले खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। क्या है ये विधान, कैसी है ये भक्ति? तो आचार्य कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, जैसे आँख में पट्टी बांध करके बहुत पतले से तार में चलने का करिश्मा दिखाते हैं कुछ लोग। देखा है कभी रोड में दो बांस गाड़ देते हैं, बीच में बिल्कुल पतला तार, इतना पतला तार कि आँख से देखने पर 15 फीट के बाद वो तार भी दिखाई नहीं देता। उसमें कभी छोटी बच्ची चढ़ जाती है, कभी उसकी मोटी माँ चढ़ जाती है, कभी उसका पिता चढ़ जाता है, और सिर्फ चढ़ता है ऐसा नहीं, उसमें आँख में पट्टी बांध लेता है। पट्टी बांधने के बाद नीचे खड़े हुए बहुत सारे लोग उस दृश्य को देख रहे होते हैं। वो करिश्मा दिखाता है नीचे से तार के ऊपर आँख बंद करके पैर रख के चलने का। जितनी सतर्कता, जितने उपयोग की शुद्धता उस पतले तार में चलते हुए व्यक्ति की होती है, उतनी सतर्कता मनोयोग की, वचन योग की और काया के योग की जब आप जैसे भक्तों की बनेगी, तब ये विधान अपने अंतिम दिन अपने पूरे चरम पर होगा, और आप जो सोच करके यहाँ बैठे वहाँ से कुछ अद्वितीय होकर के निकलेंगे। अभी 8 दिन पहले मैंने विदिशा में विधान किया। चूँकि विदिशा को हम लोग बहुत दिनों से पहले से पाल पोस रहे थे, फूल पहले से खिले थे। रास्ते में ही किसी ने कह दिया, महाराज कितनी भी संपत्ति आए, कितनी भी संपत्ति जाए, लेकिन पूरे के पूरे विधान में जो खर्च होगा वो निजी रूप से मैं वहन करूँगा, ऐसी मेरी भावना है। हमने उससे पूछा ऐसा क्यों? तो वो कहता है, बस मेरा पैसा किसी के धर्म ध्यान में निमित्त बन जाए, इससे अच्छा पैसे का कोई उपयोग है नहीं महाराज। मैं चाहता हूँ मेरे पैसे से भगवान की भक्ति करते करते कोई अपना पेट भर ले, कोई द्रव्य चढ़ा ले, कोई समोषण में गा ले, कोई नाच ले, कोई विधान कर ले, कोई पूजा कर ले, किसी का जब सफल हो मेरे पैसे से, किसी की साधना, किसी का कीर्तन, किसी की भक्ति, इससे अच्छा मेरे पैसे का क्या उपयोग होगा। और उस श्रावक ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और हजारों लोगों के धर्म ध्यान में निमित्त बना। आज हम सामूहिक रूप से धर्म ध्यान में निमित्त बन रहे हैं, लेकिन उस पर भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी का ऐसा भाव बने अगले 10 दिनों में कि इस पूरे के पूरे आयोजन का पुण्यार्जक परिवार हम बनना चाहते हैं, आज पहला दिन है, पहले तो आओ भक्ति करो, अंतिम दिवस भी अपना भाव प्रस्तुत किया तो मुझे खुशी होगी कि यहाँ भी ऐसे बहुत सारे भामाशाह हैं जो चाहते हैं इस बात को कि पूरा का पूरा पुण्यार्जन सिर्फ मेरे हिस्से में जाए, मैं अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकूं, क्योंकि पुण्य से संपत्ति मिली है, पुण्य से मनुष्य की पर्याय मिली है। पात्र की शक्ति पता है, साध्य की शक्ति पता है, माध्यम की शक्ति और पता होनी चाहिए। भक्ति माध्यम है। भक्ति ये जिनवराणाम खियदि पुब्ब संचियम कम्मम आयरिय पसायेण विद्या मंता या सिद्धंती। आचार्य वटकेर भगवंत ने मूलाचार में ये गाथा लिखी। आचार्य वटकेर भगवंत कहते हैं, आयरिय पसायेण विद्या मंता या सिद्धंती, और भक्ति ये जिनवराणाम पुब्ब संचिय कम्मम खिज्जंती। पूर्व संचित कर्म है, कोई दुष्कर्म है, वो भक्ति करने से क्षय को प्राप्त होता है। 8 बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जो आप जैसे गृहस्थ उन शक्तियों के स्वामी इन्हीं भक्तियों के माध्यम से बन सकते हैं। मैं धीरे धीरे प्रतिदिन बताने का पुरुषार्थ करूंगा। आज भी श्रावक अपनी शक्ति का, अपनी भक्ति का, मन की सतर्कता का, वचन के शुद्धोपयोग का, काया की पवित्रता के साथ जब ये धार्मिक अनुष्ठान करता है, ये धार्मिक अनुष्ठान न सिर्फ मजाक है, न धार्मिक अनुष्ठान पैसा इकट्ठा करने का साधन है। पैसा तो हम दान दे रहे हैं अपनी भक्ति के कारण,
क्या कहते हैं, भक्ति वशान मुनीसा कर्तुस्तिवम विगत शक्ति रपि प्रवर्ता। आप ही लोग बोलते हैं ना कि भगवान आपसे नहीं, आपकी भक्ति के वश में होकर के मैं जैसा झूमा और मैं जैसा हो गया उसको पूरी दुनिया ने देखा है। आप पहले अपनी शक्ति का परिचय प्राप्त कर लीजिए। तीर्थंकर की सिद्ध परमेष्ठी की शक्ति की जानकारी बैठ करके ले लीजिए। भैया जी से बोलिए शाम के प्रवचन में हमको हमारी शक्ति बताओ, दोपहर के उद्बोधन में पात्र की शक्ति बताओ, विधान की शक्ति बताओ, विधान के करने का उपयोग बताओ। ये विधान किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रभावना के निमित्त से नहीं हो रहा, ये विधान हो रहा है कि हम अपने कर्मों का संवर कर सकें, तप करके दान दे करके कुछ निर्जरा कर सकें, कुछ शुभ पुण्य बांध सकें, अगली पर्याय के लिए कुछ इकट्ठा कर सकें, क्योंकि पर्याय का कोई भरोसा नहीं। हमने कल भी कही थी वो बात कि संयोग में परिवर्तन और देह में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। आज संयोग है मैं मिला हूं, कल किसी और अनिष्ट वस्तु का संयोग मिलेगा तो कहीं से कहीं आपकी धारा हो जाएगी। संयोग में परिवर्तन और देह में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। ये दोनों परिवर्तन नष्ट हो इसके पहले हमें पूर्व अगली पर्याय के लिए भी कोई पुण्य संचय करना है। पुण्य दिखाई नहीं देता, पाप दिखाई नहीं देता, श्रद्धा दिखाई नहीं देती, तपस्या दिखाई नहीं देती, पूरा पूरा मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता बंधुओं। लेकिन फिर भी लोग चलते हैं, विशुद्ध स्थान को बढ़ाते हैं और विशुद्ध स्थान को बढ़ा करके भी अपने जीवन को लौकिक और पारलौकिक जीवन को भी समृद्ध कर लेते हैं। एक सौभाग्य किसी के भी निमित्त से मिला, लेकिन मैं मानता हूं इस बात को कि कार्यकर्ता बड़े ज़बरदस्त होते हैं। गंभीरताएं अपने स्तर पर होती है, लोगों की संयोजना करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। हम तो इस बात में अपने को छोटा मानते हैं कि हम रात में 9 बजे सो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता रात में 2 बजे भी पंडाल की रक्षा करता है। धन्य हैं आप लोग इस बात से कि जैन शासन की जीवंतता बनाए रखने के लिए अपनी अपनी शक्ति का जो उपयोग कर रहे हैं, ये उपयोग, ये शक्ति का दान इतिहास में दर्ज होगा। लोग कहेंगे 21वीं सदी में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हुए थे और उनके सानिध्य में जिस तरीके से जैन संस्कृति का पल्लवन और पोषण हुआ, अगले 300 सालों में फिर उस तरीके का कोई कद्दावर आचार्य पैदा नहीं हुआ। क्योंकि युगों युगों की प्रार्थना के बाद गुरुदेव कभी कभार जन्म लेते हैं। ऐसी महान शक्तियाँ हमारे बीच में आती हैं, हम सबको दिशा निर्देशन देती हैं और अपनी जब प्रतिकृति छोड़ करके जाती हैं तब मन और आह्लादित इस बात के लिए होता है कि आचार्य के रहते जब हम किसी बात से चूक गए हैं तो अभिनव आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के रहते हुए हम अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करें, ये भी हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात को आज फिर कहूँगा मंच से, कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय रहते समय को समझो, समय रहते समय को समझो, समय रहते समय को समझो, समय रहते सब कुछ समझो, तो आपकी समझ की कीमत है बंधुओं। समय के जाने के बाद हम किसी और समय का इंतजार नहीं कर पाएंगे। दुनिया आधी अधूरी सी लगेगी बंधुओं। आज एक मौका है, आज एक उत्साह है। सबसे पहले श्रद्धा, उत्साह, समर्पण, सहयोग, ये ऐसे शब्द हैं जो जैन समाज के छोटे से लोग मिलकर के एक साथ जब मंच में दिखाएंगे, अंतिम रिजल्ट देखने लायक होगा, मुझे पहले दिन से विश्वास है। हम भोपाल के इस पूरे शहर पर एक विचार को लेकर के आए। गुरुदेव ने हबीबगंज में जिस मंदिर के निर्माण के लिए एक आधारशिला 2016 में रखी थी, उस आधारशिला में भोपाल के एक एक परिवार का सहयोग चाहिए। फिर कहता हूं, वह बात 2 बार 3 बार 4 बार मैं कहता हूं, इसको पुनरावृत्ति मत समझिएगा, इसको
अपने अंदर हृदय की एक झंकार समझिएगा कि हो सकता है कल मैं किसी को झंकृत नहीं कर पाया तो आज झंकृत करता हूँ। मैं भोपाल में आया ये सोच करके कि फुल्की का ठेला लगाने वाला हो या किसी के घर में नौकरी करने वाला, चाहे वो स्टेशन के बाहर मूंगफली बेचता हो, लेकिन अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो उसको मैं हबीबगंज के मंदिर से जोड़ सकूं। मैंने सोचा खुद अपने आप में कि लोग तो करोड़ों रुपए देते हैं तब करोड़ों का मंदिर बनता है, लेकिन गुरुदेव जैसे साथ में मस्तिष्क पे विराजमान गुरुदेव ने कहा कि नम्र, तू भोपाल के लोगों को प्रेरणा दो कि सिर्फ 100 रुपए का दान करके हबीबगंज के मंदिर में छत्र चमर बामंडल बेदी रख करके अपने पर्याय को और अपने परिवार के जीवन को सार्थक करें। मैंने गुरुदेव से स्वप्न में पूछा कि गुरुदेव 100 रुपए से कैसे वो मंदिर बनेगा। गुरुदेव स्वप्न में मुझसे बोले, अरे पगले 5000 घर की जैन समाज है, सबसे बोलना, मेरा आशीर्वाद देना और सबसे कहना कि सिर्फ 100 रुपए रोज दो अगले 5 साल तक। कब तक? 100 रुपए दो अगले 5 साल तक। 5 साल में 1,81,000 रुपए एक घर से निकलेगा। एक घर से 1,81,000 रुपए निकलेंगे साल के, सिर्फ 36,000। सिर्फ हबीबगंज नहीं, भोपाल के 80 के 80 मंदिरों में सोना लगा करके दिखाएंगे हम। जब स्वप्न में गुरुदेव ये बात मुझसे बोले, मैंने, क्योंकि अपनी तो बुद्धि इतनी चलती नहीं, अपन तो 12वीं फेल, लेकिन गुरुदेव जगत को पास करके निकले। जब तक आत्मा का अंतिम निषेध गुरुदेव के शरीर से नहीं निकला तब तक गुरुदेव नवोकार मंत्र पढ़ते रहे। कैसी गजब की शक्ति थी उन महापुरुष की। वे महापुरुष स्वप्न में आकर के मुझसे बोले कि पूरे भोपाल को जोड़ना, मूंगफली का ठेला लगाने वाले से भी कहना कि तुमने अभी आज तक दान नहीं दिया है तो 100 रुपए का संकल्प करो, रोज सिर्फ 100 रुपए छोड़ो। साल में 36,000, महीने के सिर्फ 3,000 और 5 साल के संकल्प में, क्योंकि भोपाल राजधानी है, पूरी दुनिया को मैसेज जाता है एक कि भोपाल के लोगों ने एक आवाज पर जिस तरीके से जबरदस्त समर्थन किया, उस समर्थन का परिणाम निकला। मैं खुद चाहता हूं इस बात को कि अगली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से जब भी किसी साधु का चातुर्मास, किसी भी संघ के चातुर्मास यहां पर हो, आप भोपाल की जनता इस बात से कह सके, महाराज भोपाल को अब पैसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमने 100 रुपए दे करके 5 साल के संकल्प में बद्ध होकर के जैन शासन को सुरक्षित रखने की हमने जो कसम खाई है, उसी में पूरा का पूरा भोपाल समर जाएगा। आप पधारे हैं तो धर्म ध्यान करिए। अभी साधु आता है तो दान की बात करता है, लेकिन जिस दिन आपने एक बार साधु के दान की शक्ति और परिभाषा को समझ लिया, अपने समर्पण को निश्चित किया, जैन शासन का भोपाल में चेहरा कहां है, तो आप गर्व के साथ अगले 5 सालों में कह चले कि चलो हबीबगंज का मंदिर दिखाते हैं, जहां अहिंसा हर एक पत्थर में मुखर होकर के बोल रही है। यह हमारा और आपका सौभाग्य है। उस माँ को, उस माँ की अंतरात्मा को साधुवाद देता हूं कि कल एक आवाज में उसने 1,81,000 का संकल्प किया और घर जाकर के चेक काट करके ले आई और बोलती, भैया हमारा पैसा आज पकड़ो, कल रहे ना रहे। बहुत छोटी रकम बोली, महाराज ने हमारे हिसाब से ये पैसा पकड़ा और फुर्सत हुई। सिर्फ पैसा पकड़ करके दान दे करके वो फुर्सत नहीं हुई। कई लोग दान जब सामने देते हैं तो दिल में उतर जाते हैं, उनके चेहरे को, उनकी भक्ति को देख करके लगता है क्या गजब की श्रद्धा है। विदिशा में देखा हमने, अभी की बात बताते हैं, यही 1,81,000 रुपए की बेदी की बात मैंने कही। पेटीकोट में तुरपाई करती है वो महिला, सिलाई तुरपाई जो भी कहते हैं आप लोग, सिलाई महिलाओं के वस्त्र सिलने का काम करती है। 2 बच्चों को पालती है, विडो है। 2,87,000 रुपए लेकर के आई। बोले महाराज बड़ी मेहनत से कमाया था, लेकिन मैं सोचती हूँ मेरा बच्चा कब पढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब क्या होगा। आज संपत्ति है, सुई कितनी बार घुसाई, कितनी बार उंगली में घुसी, खून निकला। महाराज से कहती है खून पसीने की कमाई है महाराज, भगवान को लग गई, इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात होती है।
जब मैंने उस महिला के उस दृश्य को देखा तो आंख से मेरा गला भर गया। मैं सोचता हूं कि जैसे उस महिला की परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति तो आपकी नहीं है। आपका पति कमाता है, आप घर में कूलर में बैठते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, दुकानें हैं, मकानें हैं, फैक्ट्रियां हैं, जॉब सेक्टर वाले लोग हैं, किसी के 10,000, किसी को 15,000, किसी को 25,000 मिलता है। वो महिला कहती है महाराज फैशन का ज़माना है, साड़ी ब्लाउज सिलवाने भी बहुत कम लोग आते हैं, पिको फॉल लगाने बहुत कम लोग आते हैं, उसके बाद भी एक एक रुपए पूरी मेहनत का है महाराज, आपके चरणों में समर्पित है। उसके बाद बोलती है अरे महाराज रसीद भी नहीं चाहिए। हमने कहा ये रसीद ऑफिस में ऊपर चिपका के रखना। मैंने फ्रेमिंग करा करके उसकी रस्सी चिपकाई कि बताई कोई महिला थी, प्रतिकूलताओं में देव शास्त्र गुरु के लिए अपना दान समर्पित करके जैन शासन को जीवंत कर गई। आपके यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं बताओ? उस महिला से आप लोगों के किसकी परिस्थिति उसके जैसी है? किसी एकाध की? किनकी परिस्थितियां हैं जो उससे 100 गुना अच्छी हैं? सबके हाथ उठेंगे, बताएंगे लोग कि महाराज हमारी परिस्थिति तो बहुत अच्छी है। जैन शासन का चेहरा विधान के पहले दिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आवाज़ को सुन रहे हैं, सबसे पहले उनसे एक आत्मीय अनुरोध है कि अगर कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं तो 100 रुपए का फॉर्म जरूर भरिएगा। 100 रुपए का फॉर्म, महीने का सिर्फ 3,000, साल का 36,000, 5 साल में 1,81,000। फिर दूसरा काम करिएगा, जैन शासन में गुरुदेव कहते हैं कि करने की और कराने की दोनों की अपनी अपनी ताकत होती है। आप कर पाए करें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो संकल्प करके फॉर्म ले लेना उससे और बोलना मेरा दामाद बहुत पैसे वाला है, मेरी बेटी के पास पैसा है, मेरे समधी के पास पैसा है, मैं कोशिश करूंगी, मैं कर नहीं पा रही हूं, अपने रिश्तेदारों से एक फॉर्म भरा करके लाऊंगी, कल आपको जरूर समर्पित करूंगी। तो भी सौभाग्य की बात होगी कि हमने तो दान दिया ही दिया, लेकिन अपने समधी, अपने दामाद, अपनी बेटी से भी ये कह करके कि हबीबगंज में पूरी दुनिया को ये प्रेजेंटेशन देने वाला एक चेहरा गुरुदेव के आशीर्वाद से तैयार हो रहा है, उसमें मेरी बेटी का भी पैसा लगेगा, मेरे दामाद का, मेरे समधी का, मेरे बच्चे का, मेरे नाती का, मेरे बहू का लगेगा। ये अगर रिश्तेदारों की मर्यादाओं से भी अगर हमने धर्म शासन से उनको जोड़ा तो सौभाग्य की बात है। गुरुदेव की वो भावना पूरी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ गुरुदेव सिर्फ मेरे थोड़ी हैं, वो तो आपके भी गुरुदेव हैं। आपको भी तो गुरुदेव के जाने का दर्द है कि नहीं? अगर दर्द है तो दर्द की सार्थकता पत्र में अपना नाम नंबर लिख करके बताइएगा कि मुझे दर्द था, मैंने सोचा कि भोपाल में रहते हैं तो श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करेंगे। एकमात्र तरीका है बंधुओं, आचार्य श्री जी जिस मंदिर की योजना को आप सबके बीच रख गए थे, हम शीघ्र पूर्ण करें। पात्र की शक्ति का पता होना चाहिए, माध्यम की शक्ति पता होना चाहिए, धन की शक्ति पता होना चाहिए, दान की शक्ति पता होना चाहिए, अपने आत्मसम्मान की शक्ति भी पता होना चाहिए। एक क्षेत्र है ऊन, सुना है नाम? मालवा के अंचल में पहली बार 2-2.5-3 साल पहले हम वहां पर गए। हमने कहा कि यहाँ की खासियत, बोले महाराज अभिशाप युक्त धरती है ऊन। 100 मंदिर बनाने की कोशिश करी राजाओं ने, एक भी पूरा नहीं बना पाए। हमने जाकर के कहा सही में? बोले महाराज रास्ते से चलिए, आपको जितने भी मॉन्यूमेंट्स दिखाएंगे, जितने भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंटल में वहाँ पे जिन्होंने कैप्चर करके किया है, यहाँ के अपने भाई साहब संदीप जी, संदीप नाम है, पहले वो सिद्धवरकूट में थे, है ना? तो हमारे साथ उनने मालवा की पूरी यात्रा के बाद खड़े होकर बताओ, एनटीपीसी में पावर प्लांट में आज यहाँ पर आपके भोपाल में जनरल मैनेजर हैं, गौरव है आपकी पूरी समाज का। ये जब ऊन में हमारे साथ गए तो इनने हमसे कहा कि महाराज 100 मंदिर बने, लेकिन पता नहीं कैसे कर्म का उदय था, एक भी मंदिर पूरा नहीं बन पाया। हमने कहा ऐसा लगता नहीं है। बोले राजा महाराजाओं के समय में उनने 100 तालाब खोदने की कोशिश करी, एक तालाब पूरा नहीं कर पाए। कई जगह ऐसी अभिशप्त धरतियां भी होती हैं बंधुओं। उसके बाद उनने जो बात कही, एकमात्र जैन शासन का मंदिर है जो ऊन में पूरा हुआ, शिखर चढ़ा, कलश बना, मंदिर पूरा हुआ, आधारशिला हुआ पूरी हुई। आज उस ऊन के जैन मंदिर जिसके कारण ऊन जी प्रसिद्ध हो गया।
अन्य मत के सारे लोग आपके अजितनाथ, आदिनाथ, शंभुनाथ भगवान के चरणों में माथा टेकने उनमें जाते हैं कि यही एक वो स्थान है जिस मंदिर को राजा महाराजा लोग पूरा करा पाए। ऐसी जैन शासन की प्रतिष्ठा वहाँ पर जमाई। हमारा मंदिर उनका तो नहीं रहेगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन जितनी जल्दी पूरा हो सौभाग्य की बात है। बहुत अंतर तक मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आप सबकी संवेदनाओं को झंकृत करने का प्रयास किया है। शब्दों को विराम देता हूं और भोपाल की जनता को गुरुदेव का आशीर्वाद देता हूं इस बात का, जो रोज मुझे सपने में आकर के बोलते हैं कि कल तुम्हें ऐसा कहना है, कल तुम्हें ऐसा कहना है। इसलिए मैं अपने शब्दों पे विश्वास के साथ अपने शब्दों को अभी विराम दूं, क्योंकि आज आपका समय तो हो गया है, अभी आपसे तो ज़्यादा हो गया है। 10 मिनट चाहेंगे महर्षि जी। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। हाँ, सुनेंगे।